Good morning, 11th class. As you know, we are studying through the way of video. In my last lecture, in my last video, I have given you the format of cash book, and in the same way, format of cash book: single column cash book, double column cash book, and triple column cash book. Today, I will explain you about the triple column cash book. So open your book. This is very important. In the triple column cash book, the format will be like that. Today I am going to giving you the format of triple column cash book. Suppose this is the whole page of your register and you have to distribute it from the bilkul mid of the center. You have to make a line in the mid of the center and the column will be like that: date, particular. ये अपन ने जैसे फर्स्ट सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक में मेन फॉर्मेट वही रहेगा, सेम टू सेम ही रहता है. वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो. उसके बाद इसमें डिस्काउंट, कैश, बैंक, इतने कॉलम बनेंगे. इस तरीके से बनेंगे कॉलम. बहुत ही केयरफुली आपको फॉर्मेट बनाना है. कि अकाउंट्स में सबसे मेन जो है बेसिक यही चीज होगा. अब इसमें देखिए, मैंने आपको बताया डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो एंड कैश एंड बैंक. यही का यही जो हमने दूसरा पार्ट है उस साइड में सेम कॉलम बनेगा. क्यों? क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ द डेबिट साइड. अब हमको क्रेडिट साइड के लिए सेम कॉलम फिर से रिपीट होगा: डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो नंबर एंड डिस्काउंट, कैश, बैंक. ये आपका फॉर्मेट है किसका? ट्रिपल कॉलम कैश बुक का. अब जैसा कि मैंने आपको लेजर में भी समझाया था और आपको सेम टू सेम इसमें पोस्टिंग करने का तरीका वही है कि जो भी जनरल एंट्री है उसका अपोजिट. जैसे अगर मान लीजिए हमने कैश बुक बनाया, कोई जनरल एंट्री है, जैसे सपोज करिए जनरल एंट्री आया परचेज टू कैश. अब इसमें हमें कैश पे हाथ रखना है और परचेज, तो ये ऊपर, अगर ऊपर वाला पार्ट बच रहा है तो वो बाय साइड में चला जाएगा, और अगर टू साइड है तो कॉमन सेंस है कि वो क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में ही आएगा. तो पोस्टिंग तो इसमें सेम टू सेम है. क्यों? क्योंकि हमारा जो जनरल एंट्री होगा, जहाँ जहाँ कैश का कॉलम होगा तो उसका अमाउंट कैश वाले उसमें जाएगा, और जहाँ जहाँ बैंक का कॉलम होगा यानी बैंक वाली एंट्री है कि जैसे रिसीव चेक डिपॉजिटेड टू द बैंक और ये और वो, तो इस तरीके से एक और जो है. अब इसमें वो सारी पोस्टिंग हो गए. वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. अब जैसे ये तो आपका, मैंने आपको बता दिया ये ट्रिपल कॉलम का फॉर्मेट है. अब मैं आपको यहाँ पर इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूँगी. अब जैसे जिसमें परचेज, कैश, ये जो कैश जहाँ पर भी आ रहा है, चाहे वो अपोजिट साइड का परचेज हो या किसी का नाम हो या सेल हो, ये सारी एंट्री तो इसमें होना ही होना है. एक एंट्री जो है वो कहलाती है, दैट एंट्री इज कॉल्ड दी कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कॉन्ट्रा एंट्री, यानी ऐसी एंट्री जो एंट्री एक ही है लेकिन उसकी एंट्री दोनों साइड हो.
ट्रांजैक्शन एक ही है, एक ही एंट्री है, तो इस टाइप की 2 ही एंट्री होगी। एक तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक और विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब देखो ये जो 2 एंट्री है, इन 2 एंट्री को हम इस टाइप की एंट्री जब भी हमारे क्वेश्चंस में आएगी तो वो कंट्रा एंट्री बनेगी। अब वो कैसे बनेगी ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसकी जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसमें क्यों, क्योंकि बैंक में हमने पैसा जमा किया है, यानी हमारे पास से कैश गया तो टू कैश हो गया, और पैसा आया कहाँ, बैंक में आया, यानी यहाँ पे कैश और बैंक भी हो रहा है। अब अगर हम कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर इसमें हम पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर हमने कैश पे हाथ रखा, अपोजिट साइड में क्या हो गया, बाय बैंक। अब बाय बैंक हम अपोजिट साइड में यहाँ पे हम बाय बैंक जरूर लिखेंगे, लेकिन अमाउंट कहाँ जाएगा इसका, कैश के कॉलम में जाएगा। कैश के कॉलम में मान लो कि अगर 500 है तो कैश के कॉलम में 500 आएगा, इसका अमाउंट कहाँ गया, कैश के कॉलम में। अब जब क्योंकि हमारे पास बैंक का कॉलम भी है, अब वही चीज हम जब पलट के देख रहे हैं, बैंक पे हाथ रख रहे हैं तो अपोजिट साइड में क्या आ रहा है, टू कैश। अब टू कैश, अब यहाँ इसका पैसा कहाँ जाएगा, बैंक के कॉलम में 500। तो इस टाइप की एंट्री को जो ये हमारा वाउचर वाला कॉलम होगा उसमें हमको ऐसे मेंशन करना पड़ेगा, सी लिख के। दिस टाइप ऑफ एंट्री इज कॉल्ड एज दी कॉन्ट्रा एंट्री। अब ये जिसमें बैंक और कैश, उन एंट्रीज में जिसमें दोनों चीजें, बैंक भी आएगा कैश भी आएगा, ऐसी एंट्री को क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री। इसी तरह विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से निकाला तो अब ये वाली एंट्री पलट जाएगी, आपके पास कैश आएगा, बैंक से निकालोगे तो कैश आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब निकाला कहाँ से है, बैंक, और सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। तो दिस टाइप ऑफ एंट्री इज कॉल्ड एज दी कॉन्ट्रा एंट्री। सो आई हैव गिवन यू द इम्पोर्टेंट थीम ऑफ द ट्रिपल कॉलम कैश फ्लो। तो सो मेक प्रैक्टिस एंड डू लर्निंग continuously. If you have any doubt, contact me and call me and make practice. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आ सकता। तो बुक खोलिए, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। ओके, थैंक यू।